साधा था और इस कड़ी में आज पीएम मोदी ने लालू यादव का नाम लिए बिना उनके बयान पर तीखा हमला बोल दिया। बीते दिन भागलपुर की धरती पर पीएम का शिरकत था, जहां एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन यह जो जंगल राज है, ऐसा मोदी जी ने कहा कि यह जो जंगल राज वाले हैं, इन्हें हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। यह भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है, क्योंकि यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी अधिक लोग इस एकता के महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का मौका कोई नहीं छोड़ रहे। पीएम मोदी ने बोले कि इस धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुंभ के समय में मंदराचल की धरती मिथिलांचल की धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। यह शहीद तिलक मांझी की धरती है, यह सिल्क सिटी भी है। बाबा अजगैबीनाथ की इस पावन धारा में इस समय महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही है। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसान भेजने का उनको सौभाग्य मिला। हमारा भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में यह वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरू करने वाली है। मोदी जी ने कहा कि बीते वर्ष में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ। अब बारी बिहार की मखाने की। यह सुपर फूड है जिसे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब जो बिना नाम लिए मोदी जी बिहार की धरती भागलपुर पहुंचे और लालू यादव पे निशाना साधे, तो क्या लालू यादव और उनके सभी घटक दल के नेता इस पर क्या एक्शन लेती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे वेबसी लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।